दुनिया को चक्कर देने के लिए भारत ने एक बार फिर ड्रामा रचाया और क्या ही खूब रचाया। 2 साल पहले पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का झूठा दावा करके हथियार डालने वाले अपने पायलट अभिनंदन को अवार्ड से भी उन्होंने नवाज दिया। अवार्ड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अल्फाजों से नवाजा गया कि यकीन करें कि अगर हकीकतन किसी ने ऐसा काम किया होता ना, तो वो उसको जितना अपने ऊपर फख्र महसूस होता, या उस मुल्क को जितना अपने उस पायलट पे, उस फाइटर पायलट पे या उस फौजी पे फख्र महसूस होता, तो वो एक अलग बात थी। भारतीय सदर ने अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र, अच्छा वीर चक्र उन्होंने अवार्ड भी दिया। अब आप ये सोचें वीर चक्र लेके वो चक्र वीर चक्र उन्होंने दिया है अपने बंदे को, ताकि उनकी अपनी आवाम इससे चकरा जाए। लेकिन दुनिया इतनी सादा तो है नहीं। इस पे पहले आपको रिपोर्ट दिखा दे, फिर इस पे मजीद बात करें। मेरे खाली जहाज ही टह गया थे। जबरदस्त चाय का मजा लेने वाला पाकिस्तान की मिठास भूल गया, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार करके बाइज्जत तरीके से भारत भेजा। आज उसी मोदी सरकार ने दुनिया को चक्कर देने के लिए अपने पायलट को वीर चक्र अवार्ड से नवाज दिया, जिसका तैयारा पाकिस्तान के शाहीनों ने मार गिराया था। इससे उल्टा पाकिस्तान के F-16 गिराने के झूठे दावे पर भारतीय सदर ने अवार्ड दे डाला। एक चोरी 2019 में अभिनंदन के चेहरे पर वाज़ेह थी जब वो पकड़ा गया था, और एक आज झूठा अवार्ड लेते वक्त हवाइयां उड़ रही थी। इस पे तो यही कह सकते हैं, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मिग 21 के तमाम मिसाइल तैयारे में मौजूद थे। अब सवाल पैदा होता है कि जब तमाम मिसाइल तैयारे में मौजूद थे, उसके बावजूद अभिनंदन ने F-16 को आखिर कैसे निशाना बना लिया। अभिनंदन ने किसी भी अकाउंट में यह दावा भी नहीं किया है कि उसने F-16 को हिट किया था या उस पर फायरिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दे दिया गया। और भारत में मुनक्किदा सेमिनार में पाकिस्तान को सख्त नाकद क्रिस्टन फेयर और परवीन सहानी ने ऐलान किया कि कोई F-16 तैयारा नहीं गिराया गया था। अमरीकी F-16 की गिनती की गई तो PF की इन्वेंट्री पर तमाम तैयारे अपनी जगह पर मुकम्मल और सही हालत में मौजूद थे। हम 12 ये कह चुके कि भैया आओ गिनती कर लो, अगर अभी भी नहीं है इतने अरसे के बाद, तो तब भी मुंह की ही खानी पड़ेगी। अच्छा, और इस पे मजे की बात यह है कि वो जो प्रो इंडिया किस्म के जर्नलिस्ट और जितने भी लोग थे, जिसमें क्रिस्टीन फेयर भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि आई वुड लव टू हेयर दिस कि आप लोगों ने तैयारा गिराया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गालिबन भारत के पास अब आखिरी ऑप्शन अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने का यही रह गया है कि वो एक और फिल्म बना दे जिसमें वो हकाइक को बिल्कुल मस्ख करके पेश कर दे। इस सब पे हम बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भारत की ये ओछे हथकंडे, ये धूल झोंकना दुनिया की आंखों में, चलिए वो तो करे जो करता रहे, लेकिन अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना, अब मेरे ख्याल से ये 1971, 1980, 90 की दिहाई तो है नहीं, जहां आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जहां पे फैक्ट्स इतनी जल्दी चेक नहीं हो सकते। अब ये बहुत तेज ज़माना है। अब तो छोटा बच्चा भी बैठ के, जिसको एवियोनिक्स में दिलचस्पी है, वो भी ये बता सकता है कि जी अगर तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने F-16 मारा है, लेकिन दूसरी तरफ ये शवाहिद भी मौजूद हैं कि आपके मिग 21 से एक मिसाइल फायर नहीं हुआ, तो कैसे मारा? हवा में तीर चला दिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि दो चीजें आप ध्यान में रखें। जब मोदी ने पहली दफा इलेक्शन लड़ना था और उसकी पहली दफा 2013 में हुकूमत आई, उससे पहले जो उसने जितनी अपने लिए कन्वेंसिंग की, उसमें बुनियादी तौर पे दो चीजें थी, एक हिंदुत्व और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ उसकी हाथाफराई। जो वो ये कहता था कि मैं उसी जबान में जवाब दूंगा पाकिस्तान को जो वो समझता है, मजा चखा देंगे, पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि हुकूमत बदली तो क्या होता है। ये वो चीज है जिससे उसने हिंदू मेजॉरिटी जितनी भी वहां पे है उसका वोट लिया, अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्ड किया इसके ऊपर। अब अगर वो अब हकीकत बताता है तो उसका पॉलिटिकल कैरियर है वो दावे लगता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने अपने हिंदू वोटर्स जो हैं उनकी तवक्कुआत अपने बारे में इतनी बढ़ा दी हुई हैं कि वो हर वक्त यही सुनना चाहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। और इसको आप पीछे ले जाएं थोड़ा सा, तो वो 2016 का वो वाकया जहां इन्होंने क्लेम किया था कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो भी झूठ था। उड़ी का वाकया हुआ और उसके बाद इनके लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि मोदी एक्शन करे, पाकिस्तान को हमला कर दे, पाकिस्तान पे ये करे वो।
तो वो इतना प्रेशर था अंदर से पब्लिक का कि अगर ये झूठ वो कहानी लेके ना आते तो उसमें प्रेशर ने कम नहीं होना था। बिल्कुल। तो इनके लिए एक सियासी मसला बन चुका है झूठ बोलने की वजह से कि मजीद झूठ बोलो, पिछले झूठ जितने भी हैं उनको आगे बचाने के लिए। तो वो लगातार चलेगा, इसके बाद भी ये बोलेंगे। अब अभी नंदन वाला सारी दुनिया बाहर कह रही है, लेकिन भारत में आम आदमी चैलेंज नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नफसियाती तौर पे वो सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमने नुकसान पहुंचा दिया। बिल्कुल। क्योंकि मोदी अपने आप को वो प्रोजेक्ट करता रहा है भारत को जो वो है नहीं। मिलिट्री लीडरशिप जो है वो भी साथ शरीक हो गई इस वजह से कि एयरफोर्स को डेवलप करने में इन्होंने पैसा बहुत खर्च किया। अवाम उसको चैलेंज करेंगे, अगर ये एयरफोर्स की नाकामियां बता दें तो अवाम चैलेंज करेंगे कि आपने इतना पैसा खर्च किया। लेकिन मोदी का अपना इतराफ था इस एपिसोड के बाद जो जिसकी बात हम कर रहे हैं कि मोदी ने पब्लिकली कहा कि आज हमें रफाल एयरक्राफ्ट जो है उनकी याद आ रही है। सही। वो उस वक्त तक पहुंचे नहीं हुए थे। हाँ। तो उनका ये ख्याल था कि शायद ये होते तो फिर पता नहीं तस्वीर कुछ मुख्तलिफ होती। तो बात ये है कि अगर कोई आदमी सिर्फ अपने कैरियर को झूठ पे बनाए और अवाम जो है वो झूठ सुनना सिर्फ इसलिए चाहे कि उनके दिल को अच्छा लगता है और वो उस ख्वाबो ख्याल से बाहर आने को तैयार ही ना हो ज़हनी तौर पे, तो ये नक्शा ये कहानी चलती रहेगी। अच्छा सर, कलामी की माजर जैसे आप अवाम की बात कर रहे हैं ना कि अवाम जो है, अवाम को इस झूठ में, इस प्रोपेगेंडे में लपेट रही मोदी सरकार, लेकिन शायद अब भारतीय अवाम खुद समझदार हो चुकी है क्योंकि भारत के अपने अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अगर हम उनके साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडे काटेजो साहब की बात कर लें या उनके सहाफियों की बात कर लें तो वो खुद इस बात पे एग्री हमें नजर आते हैं कि मोदी सरकार झूठ बोलती नजर आती है। मैं ये कहता हूँ कि जो आम आदमी है वो तो मस्त है इसी झूठ में। ये चंद एक लोग हैं जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं वो चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें दबेंगी। उसकी वजह ये है कि आम आदमी उन पे लानतान करता है। वो कहता है जी ये गद्दार है। हमारा मोदी साहब ठीक कह रहे हैं, ये गद्दार हैं, ये मुल्क को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम है क्योंकि जो पब्लिक है, आम जनरल पब्लिक, जो वोटर जैसे हम कहते हैं, वो सिर्फ झूठ पे यकीन करता है क्योंकि उनके दिल को तसल्ली होती है, इससे खुशी होती है। उनकी नफ्सियात ऐसी बना दी है मोदी ने कि अब वो सुनना यही कुछ चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। नुकसान तो इन्हीं का होगा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो दुनिया ने सर्टिफाई कर दिया कि आपका F-16 नहीं गिरा और हमें भी पता था। लेकिन ये है कि इन्होंने जो अपने लिए झूठ बनाए, तो झूठ किसी न किसी वक्त जाके अवाम में भी खुल जाएगा। और जब ये खुला तो फिर आप देख लीजिए कि एक झूठ नहीं, 2, 4, 6, 10, फिर आप देखिए कि अवाम अभी वहां तक उनके चूंकि रसाई नहीं होती, वो इतना पढ़ते नहीं। डिसइंफो लैब का किस्सा 15 साल के झूठ हैं जो सामने आए हैं। सही 15 साल लगातार ये झूठ बोलते रहे। जब आके पकड़ा गया तो यूरोपियन यूनियन ने सब चीजें खोल के सामने रख दी। चूंकि ढिटाई है, कैरियर इसी चीजों पे बनाए हुए हैं, बेशर्म इतने हैं कि ये उन चीजों के बावजूद जो हमने नहीं खोले झूठ, जो 15 साल के झूठ यूरोपियन यूनियन ने सामने ला के रखे हैं, उसके बावजूद इनकी ढिठाई और शर्म की ये हालत है कि इनके चेहरों पे जरा मलाल नहीं। ये लगातार उसके बाद भी झूठ बोलते जा रहे हैं। और सारा इनका पिछली जंगें आप देख लें, 1965 की जंग देख लें। हम यौम दिफा मनाते थे, ये नहीं मनाते थे क्योंकि ये जंग हारे हुए थे, लेकिन इनको ख्याल आया कि ये तो बड़ी हमारे लिए नफसियाती तौर पे ये अच्छी चीज नहीं है। इन्होंने भी मनाना शुरू कर दिया, झूठ उसमें फैलाने शुरू कर दी। तो इनका सारा मैं समझता हूँ झूठ पे खड़ा है जो इनका नैरेटिव है। वो कब तक चलता है वो मेरा ख्याल है कि इनके अपने प्रोपेगेंडा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया है कि पूरा मीडिया अपने साथ मिला के हुकूमत ने इस काम पे लगाया हुआ है। अब मीडिया में कभी नहीं देखेंगे कि कोई मीडिया का उनका कोई एंकर या कोई इस चीज को डिफाई कर रहा हो कि जी F-16 नहीं गिरा। ये आपको कोई इंटेलेक्चुअल्स कहते नजर आएंगे, लेकिन मीडिया में नहीं आएगी बात। मीडिया वो सपोर्ट कर रहा है उस नैरेटिव को जो मोदी झूठ बोलता है, तो वो पब्लिक में फिर इंप्रेशन ही जाता है। एब्सोल्युटली। इस वजह से पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए इन्होंने सारा ये काम किया है। और आपने देखा जब पाकिस्तान के खिलाफ इसने हरदा-सराई की तो दूसरे इलेक्शन में इस शख्स को इतनी ज्यादा मेजोरिटी मिली कि वो उनका माइंडसेट बताता है पब्लिक का, वो समझ गया हुआ। हम इसीलिए कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर भी करेंगे। आपने अपनी गुफ्तगू में भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया और ये मैं हमेशा से पूछना चाह रहा था और ये आज मौका है बीफिटिंग बहुत ज़्यादा, तो ये सवाल भी मैं आपसे कर लेता हूँ। ये उड़ी, बालाकोट और 27 फरवरी, ये तो झूठ अभी है ना सामने जो हमें नज़र आ रहे हैं। जल साहब, इतने अरसे से वो अपनी मूवीज़ के थ्रू, वो अपने नैरेटिव के थ्रू ये डिपिक्ट करते रहे हैं कि जी फला जंग में ऐसे हो गया, फला जंग में ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अगर आज वो
ऐसा खुला झूठ बोल रहे हैं जिसको पूरी दुनिया नेगेट कर रही है, तो इससे पहले उन्होंने जितनी भी जंगें हुई हैं उसके हवाले से जितने झूठ बोले हैं वो हमारे लोगों के भी कच्चे जहनों में जाके रच बस गया। अब वक्त आ गया है कि लोग उन जो कच्चे जहन हैं वो अपने जो है ना अकल पे से पर्दे हटाएं, चश्मे उतारें और देखें कि पिछली जंगों के भी हवाले से जितना झूठ बोला जाता रहा है, हाँ वो 71 हो, हाँ वो उसके बाद 99 हो, उस पर भी अब अपनी तहकीक करें और अपने दिलों को साफ करें, क्योंकि ये वतन हमारा है। देखिए, बात ये है कि ये उस झूठ से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि लोग, आम आदमी जो है वो तहकीक नहीं करता, वो रिसर्च नहीं करता। वरना अगर आप देखें 1965 के अखबार निकाल के, मैं इंटरनेट पे देख रहा हूं, मैं कल रात ही देख रहा था, आप उनमें देखिए कि पाकिस्तानी अखबारों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलियन अखबारों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गार्डियन की। उन्होंने वाज़े बहुत बड़े बड़े उन्होंने हेडलाइन, मेन हेडलाइन है पाकिस्तान बैटल्स इंडिया, पाकिस्तान विक्ट्री, डैमेजेस उन्होंने दोनों के बताए हुए हैं कि दोनों की नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन पाकिस्तान हैज फाइनली प्रिवेल्ड। ये जो चीज है, ये पुराने अखबारात के जो सुर्खियां ये तो मौजूद हैं इंटरनेट पे, लेकिन चूंकि ये वहां पे किसी ने इसकी तहकीक नहीं करनी, सिर्फ इस वजह से कि अगर उसको पढ़ने को ये मिल गया तो वो सुहाना ख्वाब उनका टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जिस नफ्सियात के तहत उनको खड़ा किया गया है कि हमने ये कर दिया वो और आप ज़हन में रखिए, बॉलीवुड ये फिल्में खुद नहीं बनाता, बॉलीवुड ने जो माइंडसेट ये इनका बनाया है, ये उनकी इंटेलिजेंस और इनकी जो बॉलीवुड है उसकी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। वो उनको बहुत हेल्प करके तो उनको सारा मटेरियल वगैरह मुहैया करते हैं कि आप ये दिखाएं, ये करें, उसमें कुछ रियलिज्म नजर आना शुरू हो जाता है, कुछ वो उसके ऊपर वो मलमा भी अपना चढ़ाते हैं। तो इन चीजों की वजह से नफ्सियाती तौर पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने लोगों को एक झूठ के ऊपर इतना ज्यादा मेंटली उनको कायल कर लिया हुआ है कि अब वो समझते हैं कि हम झूठ कहते हैं, वो सच्चे हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मसला है जहाँ पे अब F-16 वाले केस में तो बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी आज कह रही है कि F-16 ने कोई नहीं कराया, तो आम आदमी अगर उनका फिर भी नहीं मानने को तैयार या सुनने को तैयार, तो फिर आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर उन्होंने कोई जादू कर दिया है या उनको बेवकूफ इतना बना दिया कि आप होश ही नहीं रहे उनके। Exactly. तो ये ऐसी चीज है जो कि खुद भारत में कभी ख्वाब टूटा तो लोगों को बहुत दुख होगा, शायद ये सुन के सदमे से मर ही जाए उस वक्त अगर कोई उनको ऐसा सदमा लगा जहां पाकिस्तान की विक्ट्री हुई। तो ये नफ्सियाती तौर पे जो अमल इन्होंने किए, वैसे अंदरूनी तौर पे इनके लिए अपने लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। और सर वही बात है ना कि उन्होंने फीड अपनी आवाम को अब ऐसा कर दिया है कि सच अगर उन्हें दिखाया भी जाए तो वो देखने को तैयार नहीं रहते। बेहद शुक्रिया, अमजद शोएब साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त दिए।